राइट ब्रदर्स जानते हो कौन थे जिन्होंने ख्वाब देखा था हवाई जहाज बनाने का, मशीन को हवा में उड़ाने का ख्वाब। अब दुनिया की हर आंख इन दो भाइयों के ख्वाब को हवा में उड़ता देख रही है। इनके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब कहा गया था, मगर साबित ये हुआ कि उनका ख्वाब सच्चा था। मार्कोनी ने बिना तारों के लोगों से बात करने का ख्वाब देखा था। आज रेडियो, टेलीविज़न उसके ख्वाब की मिसालें हैं। जब उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं एक साथ कई लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो भी बिना किसी तार के, तो उसके दोस्त उस पर हंसे थे। उसको एक बाबा के पास ले गए थे कि हमारा दोस्त पागल हो गया। पता ये कब हुआ था? जब उसने ऐलान किया था कि वो बगैर किसी तार के, किसी मदद के अपने पैगाम को दूसरी जगह भेज सकता है। ये कुछ लोग थे ख्वाब देखने वाले, जिन्हें सहूलतें नहीं मिली थी। लोगों ने जिन्हें पागल कहा था, इनके मुकाबले में आज का दौर बहुत बदल गया है। आज तो ख्वाब देखने वाले के लिए ऐसी कोई मुश्किलें भी नहीं है। ये बात याद रखें, पेड़ चाहे जितना भी बड़ा हो, वो एक उस छोटे से बीज के अंदर ही होता है जो नज़र भी नहीं आ रहा होता। बिल्कुल इसी तरह ख्वाब भी एक ऐसा बीज है जो उम्मीद की पेड़ को अपना आगाज़ करता है। वो लोगों जो ख्वाब देखने वाले हो, तुम ही वो हो जो दुनिया की सिमत को तय करते हो। उठो, उभरो और लग जाओ। तुम्हारा सितारा इस वक्त उरूज पर है। दुनिया वो बन चुकी है जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये दुनिया मौक़ों से भरी हुई है। एक ख्वाब देखने वाला हौसलामंद इंसान अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से करे? ये सवाल बार बार दिमाग में आता है। इस सवाल का जवाब है कुछ करने और कुछ होने की भरनी डिज़ायर से। ख्वाब लाताल्लुकी, सुस्ती और बेतमन्ना ज़मीनों में नहीं फूटते। अब वो ज़माने नहीं रहे जब ख्वाब देखने वालों पे लोग हंसते थे। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको गैर अम्ल इंसान समझती है, तो आइए मैं आपको टेनेसी ले चलता हूँ। अपनी आंखों से देखिए इस ख्वाब देखने वाले को जिसने पानी की अजीम ताकत को इस्तेमाल करना सिखाया था। अगर आप मायूस हुए हैं और आपका दिल टूटा हुआ है, तो हिम्मत करिए और इस बात को समझिए, ये मायूसी रूह की धार को तेज़ करने की चीज़ें हैं। वो धार जिससे आप बने हैं। इस सफ़र में इस बात का कभी ना भूलें, वो तमाम लोग जिन्होंने बड़ी नाकामियाँ हासिल की, उन्होंने बुरी शुरुआत से ही सफ़र आगाज़ किया था। मंजिल से पहुंचने से पहले कई दिल तोड़ने वाली नाकामियों को उन्होंने सहा था। याद रखिए, जो लोग कामयाब हुए उनकी ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ कहीं ना कहीं दुखों से आया था। पता है हेनरी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अक्लमंदी कब हासिल हुई थी? जब उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती से मुकाबला हुआ था। कितने ही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की बदकिस्मती से मिलने के बाद ही अपने दिमाग की सलाहियतों को पहचान पाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जी बिल्कुल, एडिसन एक ऐसा है जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और जिसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ा, वो एडिसन है। और तब जाकर वो अपने अंदर जीनियस को पहचान सका। आपने हेलन केलर का नाम सुना है? वो एक ऐसी बच्ची थी जो जन्म के कुछ दिन बाद ही अंधी, गूंगी और बहरी हो गई थी। अपनी इस बदकिस्मती के बावजूद वो खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोगों में शामिल कराकर मरी थी। उसकी पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है, दुनिया में किसी शख्स को शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक वो हार को हकीकत मानकर कबूल ना कर ले। रॉबर्ट बर्न एक अनपढ़ देहाती बच्चा था। गरीबी में पैदा हुआ। जब वो जवान हुआ तो शराबी था। इसके बावजूद उसकी शायरी ने न जाने कितने लोगों को ज़िंदगी की राह दिखाई। उसने ज़िंदगी की कांटों को फूलों में तब्दील कर दिया था। बुकर टी वॉशिंगटन गुलाम पैदा हुआ था, लेकिन वो खुले सोच का इंसान था। उसके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत थी। ख्वाब देखने वाला था। वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हुआ। दुनिया के सबसे बड़े मौसीकार बीथोवन गूंगा और मिल्टन अंधा था।
क्या इनका नाम तारीख से कभी खुर्चा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया था।